हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे नागपुरी में स्वर नाम को समझेंगे। जो जेटेट और जो भी झारखंड की एग्जाम है, जो नागपुरी सब्जेक्ट है उसमें स्वर नाम पूछे जाते हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। जेटेट में स्पेशल जो है ये आपको दिया गया है, सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी की ही तरह नागपुरी में भी स्वर नाम का यूज होता है, लेकिन तरीका अलग है, शब्द अलग हैं। डिटेल में समझेंगे कैसे है। बात करें स्वर नाम जो है क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें आप जान रहे हैं पहले से भी कि नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग स्वर नाम कहते हैं। अगर हम लोग बात करें नागपुरी में भी जो है स्वर नाम का प्रयोग हिंदी की तरह होता है, लेकिन जो है इसके रूप और बोलने का तरीका थोड़ा जो है अलग होता है। उदाहरण में अगर हम लोग देखें, जैसे आप बोलते हैं कि राम स्कूल गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हिंदी में जब हम बोले इसको कि राम स्कूल गया, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है तो ये संज्ञा हो जाएगा। अगर राम के जगह पर हम यूज करते कि वह स्कूल गया, तो ये हिंदी में हो जाता वह, हिंदी में हो जाता वह। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऊ स्कूल गेलक, तो इसी चीज़ को वह को हम वह ना बोलकर ऊ बोल दिए हैं। बोलने का तरीका अलग हुआ है, शब्द अलग हुआ है। ऊ स्कूल गेलक, यानी कि ऊ जो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है यही है आपको स्वर्णाम। जो राम के स्थान पर आ रहा है ऊ स्कूल गेलक, तो ऊ आ रहा है तो यह स्वर्णाम। अब तरीका आप समझ रहे हैं। राम जब हम यूज कर रहे हैं तो किसी खास व्यक्ति का नाम हो रहा है तो इसको हम लोग संज्ञा कह देंगे। लेकिन अगर इसके जगह हम बोलते हैं राम के जगह वह स्कूल गया, तो वह क्या चीज़ हो गया, हिंदी में वह हो गया, लेकिन वह के जगह पर हम यूज कर रहे हैं कि ऊ स्कूल गेलक, तो ऊ जो हो गया यहाँ पर स्वर्नाम हो गया। चलिए अब आगे चीज़ों को समझ चुके होंगे। नागपुरी में स्वर्नाम के प्रकार को समझेंगे। पहला होता है पुरुषवाचक स्वर्नाम। इसमें क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति को हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं हो जाएगा, हम हो जाएंगे। मैं जो है किसी खास व्यक्ति के लिए यूज होता है, यानी कि एक आदमी, जो मैं खुद एक आदमी हो गया ये। तो मैं के लिए नागपुरी में हम या मोर का उपयोग होता है कि हम ये काम किए, तो हम जो है मैं के लिए यूज हो रहा है प्रथम पुरुष में। इसमें अगर हम ये जो हम हिंदी में हम यूज करते हैं, हम मतलब हम सब हो गए, जैसे कि 1 2 3 4 5 आदमी जो भी है, तो इसके लिए जो है हमन यूज करते हैं नागपुरी में, चाहे हमर, ये समझ लीजिए। अब आगे बढ़ जाएंगे उदाहरण में, जैसे कि हम स्कूल जाइत हैं, यानी कि हम स्कूल जा रहे हैं। यही चीज़ हो गया हिंदी। अगर नागपुरी में बोले तो शब्द और थोड़ा सा तरीका अलग होता है। द्वितीय पुरुष में हम लोग देखें सेकेंड पर्सन में, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो बात कर रहा है वो तो फर्स्ट पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, फर्स्ट पर्सन। जो बात कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, सेकेंड पुरुष हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा, आपको द्वितीय पुरुष हो जाएगा। बीच वाला कह सकते हैं जिससे बात की जा रही है। हाँ हाँ, जिससे बात की जा रही है, वहाँ क्या मैं बोल दिया था, जो बात कर रहा है वो तो प्रथम हो गया, जिससे बात की जा रही है वो आपको सेकेंड हो गया। थर्ड हो जाएगा जिसके बारे में बात होगी। तो जिससे बात आप कर रहे हैं, जैसे कि तुम, सामने आपका आदमी कोई खड़ा है, तुम कह के आप बात कर रहे हैं, तो वो जो है आपको सेकेंड हो गया पर्सन। तुम के लिए नागपुरी में तू या मोर का प्रयोग किया जाता है। मोर, सॉरी, मोर मैं के लिए, मेरे के लिए मोर हो जाएगा। तुम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम के लिए तोर का उपयोग करेंगे या तुम। आप के लिए क्या उपयोग करेंगे, अपने या आहा, ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण में देखें, तू कहाँ जात हस, जात हस, तू कहाँ जात हस, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से अब तृतीय पुरुष, यानी कि जिसके बारे में बात होगा, प्रथम में जो बात कर रहा है, द्वितीय में जिससे बात कर रहा है द्वितीय, और जिसके बारे में तो वो तृतीय। अब आगे बढ़िए, थर्ड वाला में देखते हैं। हिंदी में वही चीज़ है, वह या वे आपको, तो वह के लिए ऊ या ओकर हो जाएगा। वे यानी कि उमन, ओकरा, ये चीज़ें यूज होती है। उदाहरण में ऊ खेलत है, ऊ खेलत है,
यानी कि ऊ खेलत है, आपको ये ऊ जो यूज हो रहा है किसके लिए यूज हो रहा है, तो ऊ यूज हो रहा है थर्ड पर्सन के लिए, यह ध्यान रखना है, जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए। अब चलते हैं आगे, दूसरा आता है, पहला में हमने देखा व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा में देख रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं। जैसे कौन के लिए यूज नागपुरी में के करता है, क्या के लिए का करता है, कौन सा के लिए कौन करता है, ये ध्यान रखना है। उदाहरण में देखें तो के आइल है, के आइल है, के जो है किसके लिए यूज हो रहा है, कौन आया है, कौन आया है हिंदी में हो जाएगा, लेकिन नागपुरी में के आइल है। तो अब जो है संबंधवाचक सर्वनाम तीसरा आता है, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा होती है, जो संबंध को बताता है। जैसे में कि जो का यूज करते हैं हम लोग, जो के जगह नागपुरी में जे, जिसका के जगह जेकर, जेकर जो है घोड़ा वही नचावे, ये समझिए, यानी कि जिसका घोड़ा है उसी तो चला सकता है। तो जे यहाँ पर देख रहे हैं, जो के लिए जे और जिसका के लिए जेकर। अब आगे समझ जाइए। उदाहरण में आपसे कह रहा है कि जे लड़का दौड़त है वो जीतत है, यानी कि जो लड़का दौड़ता है वही जीतता है, ये कहा जा रहा है। अब तीसरा है निजवाचक, यानी कि रिफ्लेक्सिव, इसमें अपने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, निज खुद के लिए। जैसे स्वयं के लिए अपने और खुद का उपयोग होता है नागपुरी में। जो उदाहरण में देखें, हम अपने काम खुद करत ही, यानी कि हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं, खुद जो है क्या चीज़ है, स्वयं के लिए यूज हो रहा है ना, खुद जो है ये आपको सर्वनाम यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा निजवाचक, यानी कि रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ जाएंगे, पांचवा है जो कि देख लेते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा अगर हम लोग करें तो कह रहा है किसी को जो है दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि यह जो है किसी, क्या कह रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए किया जाता है। यह के लिए ए उपयोग होता है नागपुरी में, वह के लिए ऊ, वह के लिए दुर्घव का उपयोग ज़्यादातर नागपुरी में नहीं होता है। उदाहरण में देखें कि एक किताब मोर है, ये किताब मोर है, यानी कि ये किताब मेरा है, जो क्या बता रहा है आपको, जो है डेमोस्ट्रेटिव, यानी कि संकेत कर रहा है, किसी को और इशारा कर रहा है। अब जो है लास्ट अगर हम लोग देखें तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है, इसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की चर्चा होती है। जैसे कोई, आपको पता नहीं है उसका नाम कोई हो गया। कुछ, यानी कि जो चीज़ें आपको पता नहीं है वो कुछ हो गया। कुछ के लिए किछु उपयोग नागपुरी में करते हैं, और कोई के लिए कोनो आइल रहे, तो कोनो आइल रही मतलब कोई आया था। उदाहरण में अगर हम लोग देखें, जैसे कोनो आइल है, यानी कि कोई आया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु के बात करें कि नागपुरी में जो है सर्वनाम के रूप बोलचाल के अनुसार बदल जाता है। जैसे कि मोर, तोर, ओकर संबंध दिखाते हैं। हमन, उमन, ये जो है बहुवचन रूप है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पर बात कर ले, कह रहा है कि हम किस प्रकार का सर्वनाम है। हम यानी कि वो क्या कर रहा है, खुद की चर्चा कर रहा है ना। हम यानी कि मैं क्या चीज़ हो गया, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है ना, जो बोल रहा है, तो ये हो गया प्रथम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तू किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तू किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो आदमी सामने हो, आपके लिए तू प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर तू जो हो गया द्वितीय हो गया, यानी कि सेकेंड पर्सन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊ का अर्थ क्या है। ऊ का अर्थ आपको हिंदी में बताना है। ऊ जो हो गया, ऊ मतलब यह होता है, या वह होता है, या कौन होता है, या मैं होता है। तो ऊ मतलब हो गया वह, इशारा कर रहा है किसी की तरफ कि ऊ पागल है। तो ऊ जो हो गया वह पागल है। के किस प्रकार का सर्वनाम है, ये आपसे पूछ रहा है।
के जो है किस प्रकार का स्वर्नाम है, तो प्रश्न पूछने के लिए के का उपयोग करते हैं, तो प्रश्नवाचक हो जाना चाहिए। जे का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं? जे का प्रयोग जो है आपको संबंध बताने के लिए किया जाता है। जे खाना खैले है वही बीमार पड़ल है, तो जे का संबंध बता रहा है ना जे। अब जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने किस प्रकार का स्वर्नाम है? अपने। अपने की अगर हम लोग चर्चा करें तो किसी विशेष उस पर अधिकार दिखाने के लिए आता है, तो ये निजवाचक हो जाएगा। अब अगला कहते हैं ए का अर्थ क्या है? ए जो है इसका अर्थ क्या है? ए मतलब होता है ए ए, ए यहाँ पर कह सकते हैं ए बल्ब खराब हो गया है। ये बल्ब खराब हो गया है, यानी कि ए जो है यह के लिए यह जो है बल्ब खराब हो गया है। तो इस तरह से देख लेते हैं। अब कह रहा है कोनो जो है किस प्रकार का स्वर्नाम है? कोनो। कोनो में आपको पता नहीं ना है कि निश्चित नहीं है, कोई आदमी हो सकता है, तो अनिश्चित वाचक स्वर्नाम हो जाएगा। मोर का अर्थ क्या है? मोर का अर्थ हो जाएगा मेरा। मोर, तो क्या आप कह सकते हैं कि मोर साइकिल बहुत अच्छा है। मोर साइकिल बहुत अच्छा है। तो मोर जो है मेरा साइकिल बहुत अच्छा है, मेरे के लिए उपयोग होता है। ओकर जो है किसका रूप है? ओकर। ओकर जो है बात कर ले, ओकर उसका के लिए नागपुरी में यूज करते हैं ओकर। हमन क्या अर्थ दर्शाता है? हमन मतलब क्या होता है? बहुवचन और अर्थ दर्शाता है, ध्यान रखना है। हमन, हमन मतलब हम सब। उमन मतलब वो सब, वे सब। उमन मतलब वे सब, तो वे हो जाएगा सी ऑप्शन, उमन का अर्थ। का अर्थ, का जो है किस प्रकार का स्वरनाम है? ये पूछ रहा है का जो है किस प्रकार का स्वरनाम है। तो का खैले है। का खैले है मतलब प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक स्वरनाम हो गया क्या खाए हो। किछु का अर्थ क्या है आपसे पूछ रहा है, तो किछु का अर्थ होता है कुछ। किछु का अर्थ होता है कुछ। जेकर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? जेकर का प्रयोग आपको संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तोर का अर्थ क्या है? तोर का अर्थ की बात करें तो तोर मतलब क्या हो जाएगा? तेरा। तोर मतलब तेरा या तुम्हारा कह सकते हैं। आहा किस प्रकार का स्वरनाम है? आहा, आहा जो है किस प्रकार का स्वरनाम है? तो आहा की बात कर ले दोस्तों, तो ये आपको द्वितीय स्वरनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि ऊ खेलत है। ऊ खेलत है में ऊ जो है क्या है? तो ऊ जो है क्या है? वह खेल रहा है। वह खेल रहा है, इसका हिंदी रूप हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा? वह किसी आदमी के बदले आया है, किसी व्यक्ति के नाम के बदले आया है, तो स्वर्नाम हो जाएगा। तो उसी तरह वह के लिए ऊ यूज हुआ है, तो स्वर्नाम ही होगा ना। ऑप्शन बी, आगे बढ़िए। कह रहा है कि जे लड़का में क्या कह सकते हैं? जे लड़का में जे क्या है? जे लड़का में जे क्या है? जे लड़का में जे क्या है? ये आपको बता रहा है संबंध। संबंध बताता है। जे लड़का पढ़त है वह पास हो जाता है, यानी कि संबंध बता रहा है ना। जो लड़का पढ़ रहा है वह पास हो जा रहा है, एक दूसरे का संबंध बता रहा है। तो जे आपको संबंध हो जाएगा। कोनो आइल है। कोनो आइल है मान के चलिए पूरा सेंटेंस हो गया, कोनो आइल है। तो यहाँ पर बात हम लोग कर ले, कोनो पूछ रहा है कोनो क्या है? तो कोनो क्या चीज़ है? कोई हो जाएगा ना। कोई के लिए कोनो का यूज किए करते हैं हम लोग। हिंदी में कोई हो गया, नागपुरी में कोनो हो गया। तो कोनो क्या चीज़ आपको बता रहा है? अनिश्चितता का ओर खींच रहा है ना। आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो सी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। नागपुरी जो है स्वरनाम हिंदी से मिलता जुलता है, लेकिन इसके शब्द अलग हैं।
कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम और जेटेट के लिए जो है यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो है सभी चीज़ों को डिटेल में समझा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना विचार कमेंट में रख सकते हैं।